मेरा नाम रऊफ़ुल आलम भट्ट है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। तो मैंने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में। तो अभी मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से पीएचडी कर रहा हूँ ड्रोन्स में। तो वहाँ पे मेरा मेन मोटिव है एनर्जी एफिशिएंट ड्रोन्स बनाने का। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये अब 10 साल का लगभग हो गया। 10 साल हो गए मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग मेरा जो मेन मोटिव रहा है दैट हैज़ बीन इनोवेशंस। तो मैं इनोवेशंस करता रहता हूँ। तो अभी तक कम से कम 150 से 200 इनोवेशंस मैंने की हुई हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द इनोवेशंस को हमने लिया हुआ है टुवर्ड्स पेटेंट्स। तो अभी तक जो हमारे पेटेंट्स है, कम से कम यहाँ पे ओवरऑल 10 पेटेंट्स ग्रांट हुए हैं। तो मेरे पर्सनली जो है 7 पेटेंट्स ग्रांट हुए हैं। तो पब्लिश और जो फाइल किए हुए हैं वो तो हमने किए हैं 30-40। तो मेन चीज़ होता है ग्रांट। तो ग्रांट हमारे अभी 7 पेटेंट ग्रांटेड है। तो इनोवेशन है, इसका नाम है सॉइल सैंपलिंग ड्रोन। तो असल में होता ये है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है और हमें उसमें फर्टिगेशन करनी होती है, या इरिगेशन करनी होती है, तो हमें उसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि उसमें ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, उसमें सोडियम कितना है, उसमें एनपीके कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, सॉइल के ऊपर का टेम्परेचर कितना है, सॉइल के नीचे का टेम्परेचर कितना है। तो नॉर्मली क्या होता है काम, जो आजकल का प्रिसिशन एग्रीकल्चर है उसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जगह पे सेंसर्स लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कनाल पे एक सेंसर लगा दिया या एक हेक्टेयर में 10 सेंसर लगा दिए, तो वो एक टाइम में हम लगा देते हैं, फिर वो वहीं रहते हैं। तो उससे क्या होता है, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो उस पर्टिकुलर सिस्टम का बहुत बढ़ जाता है। ये नॉर्मल ड्रोन है, आपके पास जो कम से कम 4 kg का जो लोड है, पे लोड है, वो उठा सकता है। और जो यहाँ से आप देख रहे हैं, ये इसका सॉइल सैंपलिंग चेस्ट है। इसमें आपके पास यहाँ पे जो ये चीज है, ये आपके पास होते हैं, इनको हम बोलते हैं सॉइल सेंसर्स। ये सॉइल से रिलेटेड कम से कम 12 पैरामीटर्स को रीड करता है। अब होगा ये कि हम उसको पहले ही प्रोग्राम करेंगे कि तुम्हें फलानी 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 जगह पे जाना है। तो हम इसको जियो फेंसिंग के थ्रू, जियो टैगिंग के थ्रू पहले ही जो इसका सॉफ्टवेयर होगा, लैपटॉप होगा, उसमें हम बोलेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पे आपको सैम्पलिंग करनी है। उसके बाद हम इसको छोड़ेंगे। ये क्या करेगा काम, ये जाएगा बिल्कुल उस पॉइंट पर जाएगा, वहां पे सॉइल सैंपलिंग करेगा। उसके बाद जो डेटा उस सॉइल सैंपल से रिलेटेड है, उसका जो वहां पे जियो लोकेशन होगा, उसके बाद जो सॉइल के पैरामीटर्स है, वो ये अपने बेस स्टेशन जो एक सिंपल लैपटॉप होता है वहां पे भेजेगा। अब आइडिया जब आता है, आइडिया के बाद जो नेक्स्ट आता है वो डिजाइन होता है, यानी कि सोल्यूशन होता है। जो आप सोल्यूशन देते हो, जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन दे दिया इस फाइल का, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको डिजाइन करना होगा पेन पेपर पे पहले या कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड। तो मुझे इलेक्ट्रिकल डिजाइन बनाना होगा, मैकेनिकल डिजाइन बनाना होगा, फिर फंक्शनल डिजाइन बनाना होगा, लॉजिकल डिजाइन बनाना होगा, फिर प्रोग्रामिंग डिजाइन बनाना होगा। ये सारे जो डिजाइन है, जब ये कंप्लीट होते हैं कि हाँ अब ये डिजाइन कंप्लीट है इस चीज के लिए, ये पेटेंट के लिए स्टार्ट होता है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द पेटेंट। क्योंकि पेटेंट जो होता है वो असल में आपके आइडिया और डिजाइन का होता है, खाली आइडिया का पेटेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि पेटेंट में आपको एक एक डिटेल देनी होती है कि जो आप मशीन बना रहे हो, जो आप आइडिया दे रहे हो, वो कैसे काम करेगा। तो वो कम से कम 20 पेज, 30 पेज, 40 पेज तक भी जा सकता है कि एक एक करके आप बोलते हो कि आपका जो काम है वो कैसे होगा। तो इसीलिए एटलीस्ट डिजाइन कंप्लीट होने के बाद आप पेटेंट कर सकते हो। और इट इज नॉट नेसेसरी कि आप प्रोटोटाइप करोगे अपने सिस्टम को, नो नॉट नेसेसरी। तो प्रोटोटाइप अगर आपने उसको किया, यानी कि आपने उसको रियलिटी में बनाया, हार्डवेयर उसका बनाया, उसके बाद अगर पेटेंट करो वो भी सही है। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ इसको, ये जो असली मेन चीज इसका है, जो ये नॉर्मल ड्रोन है, ये इसका सेंसर पॉड है। सेंसर पॉड होता है वो चीज जो असल में रीड करेगा इंसान की। तो ये जो आपके पास यहाँ पे दिख रही है पिल्स जैसे, कि असल में साइड में दस्ती है, उसके लिए ये आपके पास इसमें रोबोटिक एक्चुएटर है। ये ऐसे यहाँ पे निकल के मोटर जाएगा और ये आपके जो सॉइल है ये उसमें घुसेगा, पैरामीटर्स लेगा, वो ट्रांसमिट करेगा तो बेस स्टेशन, फिर ये वापस रिट्रैक्ट होगा। तो इसमें आपके पास कंट्रोलर होता है जो इस कवच के नीचे है, जो इसका ब्रेन होता है एक तरीके से, जिसको हम बोलते हैं फ्लाइट कंट्रोलर। फिर इसमें एक बैटरी होती है जो नीचे लगती है यहाँ पे, उसी बैटरी पे ये चलता है, जो लिथियम पॉलीमर की बैटरी होती है। एक ट्रांसमीटर सेक्शन होता है जिससे हम इसको कंट्रोल करते हैं, या ये ऑटोमेटिकली भी चलता है। ये इसके प्रॉप्स होते हैं, इसके मोस्ट 4 प्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये क्वाड कॉप्टर है, क्वाड मींस 4, तो ये 4 इसके प्रॉप्स हैं जो रन करते हैं, जो उसमें आपका थ्रस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि ये ऊपर जाए जहाँ पर इसको जाना है। तो सारा जो डिपेंड करता है वो जाता है, ये किस डायरेक्शन में घूमेंगे, कितना तेज घूमेंगे, डिफरेंशियली ये कितना तेज घूमेंगे, उसी से ये होता है कि इसको टैग करना है, याद करना है, ट्रेन करना है।
तो आगे जाना है, थ्रस्ट करना है या एक ही जगह पे रहना है, वो सारी चीजें जो है वो सारा कंट्रोल रहता है इसी चीज पे कि ये जो आपके पास प्रॉप्स हैं, जो शिपमेंट पाथ ये जो है ये कितनी तेजी से घूमेंगे एक दूसरे के वजह से। तो वही इस ड्रोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, अपने काम कराता है। मार्केट में तक इसीलिए नहीं पहुंच जाते हैं क्योंकि आपके पास इसमें हैंड होल्डर्स कम है बहुत, और हैंड होल्डर जो होते हैं, जो फाइनेंसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा पहले अपना सोचते हैं और वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेने चाहते। तो जब वो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जब वो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इनोवेशन जो है वो बिल्कुल आपको डिसरप्टिव है, जो कल को मार्केट में आ जाएगी, तो वो डिसरप्ट करके रखेगी मार्केट को, तब जाके वो बोले चलो हम जेब से पैसा निकाल के आपको देंगे, चलो ये आगे एंटरप्रेन्योरशिप कर लो, स्टार्टअप कर लो या जो भी कर लो। लेकिन मोस्टली जो आपके पास इनोवेशन होती है जो मार्केट में कल को धूम नहीं मचा सकती है, तो क्यों देगा कोई उनको पैसा?